जाने की सिमत से हवा आई, किस तरह की है ये वबा आई, बांटने में कमी रही होगी वरना अमदाद बेबहा आई। चेक एंड बैलेंस है बहुत जरूरी, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। तारिक अजीज साहब की बात सही बात आगे बढ़ाते हैं। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। सर बिल्कुल ठीक सर, आपके लिए बड़ी दुआएं की जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुद भी ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल्स की, मैसेजेस भेजे और इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम लोगों ने प्यार और दुआएं भेजी, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिकवर होके वास्ते भाई माशाल्लाह वापस आए ने, सब तो ज्यादा खुशी दी गल। बिल्कुल क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ 9-9 हज़ार लग गया। इससे ये साबित हुआ कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल आपको तो डेफिनेट हजारों लाखों के हिसाब से कॉलें आई होंगी, हमें भी बहुत आई। लोगों ने आपकी सेहत के बारे में पूछा, इससे पता चला कि आप इंतहाई शफीक, समझदार और प्यारे इंसान हैं। हाँ जी, मैं ये जो बीमार होए ने तो मैं इन्होंने फोन किया, मैं कहा बस भाई कोरोना का सुनाओ, कहते हुण वड्डा हो गया, हुण ते काम ते भी जांदा है। मैंने भी फोन किया था। अच्छा। और मैंने पूछना चाहा कि भी इस वक्त अकेले हैं, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, तो मैंने कहा सर ये बताइए कि ये पानी की किल्लत कैसे दूर होगी। तो कहने लगे अभी आशिक जो लोग हैं अलग-अलग जो रो रहे हैं, अगर इकट्ठे रोए तो उनकी आंखों से आंसू जो निकलेंगे उससे पानी की किल्लत दूर होगी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। वाकई में है ही अच्छे इंसान है। ट्रेन से सफर कर रहे, टीटी कहता केड़े स्टेशन से उतरना, कहते सर्विस स्टेशन। वैसे आपने सही कहा, जिस तरह आप लोगों की कॉल्स थी, उसके अलावा बहुत से लोगों ने कॉल्स की और मैसेजेस बहुत किए। जो 2-3 चीज़ें मैंने स्पेसिफिकली नोट की इस टाइम पे, एक तो एक सबसे बड़ी जो आपकी ज़ाती जंग होती है वो जहनी जंग होती है, जो कि आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं और बीमारी से अलग लड़ रहे होते हैं क्योंकि आप कन्फाइंड हैं एक स्पेस के अंदर। मगर जो सबसे कमाल बात लगती है कि जो लोगों ने मैसेजेस माशाल्लाह पूछने के लिए तो किए ही किए, लेकिन जितने मशवरे दे छोड़े और जितना ये व्हाट्सएप और इसके ऊपर मेरे पास सामान आया है कोरोना के दिनों में, यकीनन मैं एक मेडिकल स्टोर या तिब की दुकान खोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है चला कि मेरी लिस्ट के अंदर तकरीबन कोई 700-800 डॉक्टर है फोन के अंदर, जिसने मुझे तरह तरह का मशवरा दिया। ऐसे ऐसे भी माशाल्लाह थे चाहने वाले, जब उनको पता चला उन्होंने उसी वक्त फोन कर दिया, चाहे सुबह के 4:30 बजे हुए थे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर फैसलाबाद से जनाब मियां ताहिर जमील। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने पढ़ी होटल मैनेजमेंट लेकिन अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा बिया शेख। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों ही माशाल्लाह यंग बेबी सर। वाह। एक शेर में लाया हूं जी आप और आपके लिए। थैंक यू। गुजरांवाला हो या फैसलाबाद, गुजरांवाला हो या फैसलाबाद, दोनों जुगतबाज हैं, नून लीगी हैं दोनों, ये एक दूसरे के दम साज हैं। इस जुगत और सियासत की यलगार में कौन अब जीतेगा, क्योंकि दोनों तरफ के अदाकार आपस के हमराज हैं। ਅੱਜਕੱਲ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੁਲਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਰੁਲਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। जो नहीं डरते थे आज उनको डरना है, जो काम नहीं किया आज वो करना है,
मजाक में ही मुझे आई लव यू कह दो बिया, मैंने अपने शरीकों को जेलस करना है। जी साहिर साहब क्या हाल चाल है? सर अल्लाह का शुक्र है आप। सर मैंने देखा अभी आपने अंदर आते ही यूं करके किया, सर तो आपको खान साहब ने किसी काम पे तो लगाया। सर जिस वबा की नज़र आप हुए थे उसी वबा की नज़र मैं भी हो गया था, और अल्लाह का शुक्र है अब रिपोर्टें जो हैं वो नेगेटिव हो गई। बिल्कुल। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी तो दुआ है कि पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं अल्लाह ताला इस वबा से उनको बचा के रखे, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे पेशेंट्स हैं जो सीरियस हालत में हैं, जो डायलिसिस पे हैं या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। चौधरी साहब आप देखें कि हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं। मैं सर जब रिपोर्ट करवाने गया हूँ तो वहाँ पर एक लंबी लाइन, तो सर वहाँ पे जो मैंने अवाम का हाल देखा है सर, अब 9 से 10 हज़ार रुपए का सर टेस्ट है, और वो 9-10 हज़ार के लिए आपको सुबह 7 बजे सर जाना पड़ता है स्वैब देने के लिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि सर जो गरीब लोग बेचारे वहाँ पे धूप में खड़े हुए थे, लाइनों में लगे हुए थे, और जो मेरी माएँ बहनें बेचारी वहाँ पे बैठी हुई थी लाइनों में, कोई कुर्सियों पे बैठा हुआ था, कोई सड़क पे गाड़ी पे बैठा हुआ था, सब जब किसी को शक होता है इस बात का कि मुझे कोरोना हो गया है, तो वो तो वहीं पे आधा तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और बाकी फिर जो हमारा मीडिया है माशाल्लाह, जब वहाँ पे जब पट्टियाँ चलती हैं जी कि इतने लोग फौत हो गए हैं जी, इतने कोरोना की नज़र हो गए हैं, तो वो ज़्यादा परेशानी जो है वो बंदा डिप्रेशन में जाता है। सही बात। तो कोरोना जिस तरह बढ़ रहा है सन लगता है ईद भी व्हाट्सएप पे मिलनी पैनी। नहीं तो वैसे ही खैर में मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, हम तो फोन लगी व्हाट्सएप पे गई है कि ईद भी व्हाट्सएप। मगर जो आपने बात की, जो फिगर्स आपको बताए जाते हैं हमेशा कि इतनी अमवात हो गई, और उसके बाद जैसे ही ये मैंने कहीं और भी जिक्र किया था कि कोरोना की जैसे वो आती है एनिमेशन, तो हर चैनल के ऊपर एक बहुत ही जंगी म्यूजिक पीछे लग जाता है। जी बिल्कुल। कि अल्लाह जाने क्या आ रहा है। जो लोग उस मर्ज में मुब्तला हैं और जो बंद हुए हैं अपने घरों में या इलाज से गुजर रहे हैं, उनके लिए जहनी तौर पे होती है एक तो लड़ाई। तो मैं एग्री करूंगा आपसे। और दूसरी बात पे भी मैं आपसे एग्री करूंगा कि आपने कहा कि जिस तरह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई अस्पतालों के बाहर, क्लिनिक्स के बाहर, लेबोरेटरीज के बाहर, के 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, और आवाम जो है हमारी वो अस्पतालों में दाखिल होने के लिए भी बिल्कुल हिचकिचा रही है, और जो जा रहे हैं उनको भी जगह नहीं मिल रही। तो मियां साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के बाहर लाइंस लगी हुई हैं और मरीज हर जगह पे हैं। तो अब ख्याल आया कि अंडरपास और पुल के नीचे नहीं हो सकता ये काम, इसके लिए हॉस्पिटल्स ही बनाने चाहिए थे। तार भाई सोच रहे ठीक हो गए, वैसे ही नहीं हुए। मगर मियां साहब क्यों ना बने अस्पताल इतने। जहाँ तक हॉस्पिटलों की बात है सर, पंजाब के अंदर 40 नए हॉस्पिटल, उनकी आप लिस्ट कहें, मेरे मोबाइल में लिस्ट भी मौजूद है, वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं आपको। 40 नए हॉस्पिटल। और अगर मैं अपने फैसलाबाद की बात करूं, फैसलाबाद में सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल 500 बेड का बना है सर। उसके अलावा फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल में सर हमने 290 बेड नए लगाए। FIC की सर एक्सटेंशन की गई, उसमें हमने 190 बेड लगाए। उसके अलावा सर DHQ हॉस्पिटल में सर 80 करोड़ रुपए की लागत से काम किया गया, वहाँ पे वार्डें नहीं बनाई गई, ऑपरेशन थिएटर नए बनाए गए। तो काम तो सर होता रहता है, लेकिन असल चीज़ ये है पूरी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम था वो एकदम बैठ गया जी, क्योंकि पेशेंट्स की जो तादाद थी। अब हमारे पाकिस्तान का तो अलमिया ये है कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट से सिर्फ ये मैनेज नहीं हो सका कि वो लोगों के टेस्ट ही प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। जहाँ पे आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम बैठ गया, तो वो हम भी उसी दुनिया में है ना, तो इनका भी बैठना था। ये सिर्फ आपकी नहीं, ये जितनी भी हुकूमतें गुजरी पीछे, सबका एक फोकस हमेशा प्राइमरीली हेल्थ हमारा पीछे रहता है। हमारे फोकसेस और डिपार्टमेंट्स और चीजों पर ज्यादा रहे हैं, ये एक गिवन है, सिर्फ चाहे आप लोग नहीं और भी लोग इसमें शामिल हैं। हमेशा हमारा प्राइमरी फोकस रहा और चीजों के ऊपर है, जिसकी वजह से, और ऊपर से जाहिर बात है किसी ने ये सोचा नहीं हुआ था कि ऐसी बीमारी कभी दुनिया में आ जाएगी। जो असल बात सर करने वाली है वो ये है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं ये बात कर रहा सर, मैं क्योंकि सिस्टम का हिस्सा हूँ, CMIT का मेंबर हूँ, वहाँ पे चीज़ों को बैठ के हम देखते हैं, और हेल्थ कमेटी का भी मेंबर हूँ, वहाँ पर भी हम ज़ाहिर है फाइलें आगे पीछे जब होती हैं तो उसमें भी सारा कुछ होता है। तो असल में सर बात यह है कि हमारे पास ये सिस्टम ही मौजूद नहीं है कि हम हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। चलें, ये तो आपकी बात हो गई। भैया आपने देखा कि जिनको कोरोना हो चुका है उनकी बातें कैसी होती हैं, आप बताएं आपकी बातें कैसी हैं?
आई एम सेफ अभी तक। माशाल्लाह, तो हमें इसलिए बताएं ना, हम तो आपके सामने दोनों उस वक्त से इस टॉपिक में लगे हुए हैं, आपको नहीं मुख्तलिफ बात बताएं। जब भी मैं सुनती हूँ कोरोना के बारे में तो मैं फटाफट सारे सिम्टम्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ और मुझे लगता है कि सारे सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं, बिकॉज वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू टॉर्चर है कोरोना का सुन के कि आपको हर टाइम डर ही लगा रहता है। इवन मैं पिछले आई थिंक 2-3 महीने से घर से बाहर निकलना भी अवॉइड कर रही हूँ इस वजह से। और पहले ਤੁਸੀਂ अखबार सुटन जाते थे। वैसे तो बंदा बाहर निकलता है, हमारे तो मसले ही अजीब किस्म के हैं यार। अच्छा बताएं। स्पेशली हॉस्पिटल्स का आजकल तो वाकई ही हॉस्पिटल्स पे ज्यादा डराया जा रहा है कि वहाँ पे आपको जाएंगे, आप वहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा आपको कोरोना का और हॉस्पिटल्स आर नॉट सेफ, तो उसके डर से हॉस्पिटल नहीं, अगर आप पूरी प्रिकॉशन अगर लें तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप ये ज्यादा सोशल मीडिया को ना सुने, इस पे बहुत सी क्यास आई हैं और मफरूजों के ऊपर बात हो रही होती है। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ। नहीं, मगर नहीं, आप इस चीज को बिल्कुल सोशल मीडिया को बड़ा अवॉइड करें। नहीं, मैं नोटिफिकेशन हाइड कर देती हूँ, जितने भी इससे रिगार्डिंग पेजेस हैं वो मैं नहीं पढ़ती, बिकॉज अब हम सबको चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें और प्रिकॉशंस यूज करें, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बल्कि ये तो इन्ना कोरोना तो डर है, दुकान पे जाके कहते कि वो शहद वाला सैनिटाइजर मिल जाएगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो भाई, वो अपना बता रही हैं, तुम ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਈਆ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यार ये देखो ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਰ ਭਾਈ। अरे मैं तो ये समझता हूँ कि कोरोना जो 2 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा है, उस कोरोना से जान छुड़ाने की जरूरत है। ये तो अल्लाह ताला, हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना से तो हमारी जान छुड़ा देगा। असल कोरोना जो है उससे जान छुड़ाने फिक्र की आपको भी वो 2 साल पुराने वाले की है ना। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ है, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ था। तो आप बात करें ना, अगर आपको इस वाले की तो माशाल्लाह आप निकल आए हैं, तो उस वाले कोरोना के लिए भी तो आप टेस्ट कराए ना जाके। वो जेल से ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। उस वाले कोरोना के सर टेस्ट हो गए हैं। अच्छा। और उस वाले कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो देखें रोज स्टेटमेंटें बदलते हैं और रोज अवाम से झूठ बोलते हैं और झूठे दावे करके लोगों के साथ वोट आपस लेके। की बात है, मेरे सब पेशेंट तो नून लीग वाले बनते हैं टेस्ट करने वाले तो वो लोग मैं भी सोच रहा आपको कहना चाहिए था कि अभी टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे हमारे, हम टेस्ट करवा के बैठे हुए हैं सारे के सारे। सर वो देखें बीमारी है तो बीमारी पे इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, तो इसी तरह किसी को भी ये हो सकता है, तो बीमारी पे किसी किस्म की। आपने स्टार्ट किया कि 2 साल पहले जो कोरोना मैं लगा हुआ है, इकोनॉमी के कोरोना की बात कर रहा हूँ सर, फिर आप खुद कह रहे हैं कोरोना। देखिए आप बताइए क्या बात कर रहे हैं, आप किसकी गलती आप 2 बताइए। साल पहले कौन सा कोरोना था? ये था एक बंदे को था, वो बंदा सादकाबाद गया था, वो बताएगा। वो 2 साल वो सियासत की बात कर रहे हैं। आप वैसे वोट डालती हैं? आपने लास्ट टाइम डाला था? जी, डाला था, जिनको डाला था वो जीत गए? एक जीत गया और एक हार। वो एक जीत गया और एक हार गया, तो वो जो जीत गया उनकी कारकर्दगी से आप खुश हैं? नहीं। अगर इन्होंने एक वोट इनका हार गया है तो फिर लाजमी बात है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया हो।